तो अभी रिसेंटली भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, टैक्स के जो स्लैब थे वो कम कर दिया, जीएसटी स्लैब को कम कर दिया। तो इससे कितना प्रभाव पड़ा है बिजनेस में? अब ये जब जीएसटी की शुरुआत हुई तो यहाँ पे हायर रेट्स को पहले ऑप्ट किया गया, अब धीरे धीरे कम किया गया। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें जो टैक्स रेट्स कम हुए हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल है बिजनेसमैन के लिए। तो सरकार आजकल एमएसएमई में बहुत सारे लोगों को उसका लाभ लोगों को कैसे मिल सकता है एमएसएमई का? तो उसमें मैं कहता हूँ मैक्सिमम बिजनेसेस कवर हो जाते हैं। मुझे लगता है कि जैसे आपकी जो फर्म है टैक्स सहायता, ये क्या क्या सुविधाएं लोगों को प्रोवाइड करती है? इनकम टैक्स, जीएसटी और ट्रेडमार्क, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, फूड लाइसेंस, डिजिटल सिग्नेचर्स हो गया, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग और इसी से रिलेटेड आईएसओ हो गया। तो लगभग काफ़ी सर्विसेज हैं, करीबन 35 से 40 सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। आईटीआर और जीएसटी फाइलिंग से किसी भी फर्म के लिए कितना फ़ायदा होता है? अब सपोज करो उसने 4 साल आईटीआर भर दी और थोड़ा थोड़ा बढ़ा के तो करीबन 20 से 22 लाख रुपए, 25 लाख रुपए उसके एक नंबर में हो गए। अब वो अगर वो उसी में से कुछ सपोज करो 10 लाख रुपए की कार खरीद लेता है या कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता है, वो भी एक नंबर की होगी। कोई टमाटर की दुकान चला रहा है, सब्जी की दुकान चला रहा है, वो आईटीआर भरता होगा? नहीं, बिल्कुल सर नहीं। मैं सबकी कराता हूँ, एक अच्छा? इलेक्ट्रीशियन की भी कराता हूँ। लेकिन उनको क्यों वो उस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है? उनको चाहिए बैंक से लोन। अब बैंक कहता है कि भाई मुझे इनकम टैक्स रिटर्न दे दो, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन दे दो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन दे दो। मैं आपको सपोज करो 4 लाख का या 5 लाख का लोन मैं आपको दे दूंगा। बैंक कहता है पैसा कमाना मोटिव नहीं है, मेरा मोटिव है लोगों को अवेयर करना, लोगों की हेल्प करना। नए लोग जो स्टार्टअप कर रहे हैं उनको भी टैक्स पे करना चाहिए? पहले 10 साल में ही आपको वो बेनिफिट अवेल करना पड़ेगा। 100 करोड़ के नीचे नीचे आपका टर्नओवर है। अच्छा। इसके बेसिस पे आप DPIIT का एक सर्टिफिकेट होता है, वो आप ले सकते हैं और आपको टैक्स हॉलिडे मिल जाएगा। आपको 3 साल के प्रॉफिट पे कोई भी टैक्स नहीं देना। ऐसा कुछ प्लान है कि अपने टैक्स सहायता को और कितने लार्ज पैमाने तक लेकर जाना है?